हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास। हम इसमें इसका लेसन डिस्कस करेंगे। पहले वाले वीडियो जो लाए थे उसमें हमको करिकुलर का हम सिलेबस डिस्कस किए थे। पूरा का पूरा हम वहाँ बताए थे कि इतना यूनिट है, आप लोगों का पूरा कवर करने के लिए बताए थे कि कैसे हम इसमें कवर करेंगे। आप लोगों का जो OMR शीट जो आता है वो MCQ बेस्ड होगा। आप लोगों का एग्ज़ाम तो हम यहाँ पे MCQ बेस्ड ही क्वेश्चन करवाएंगे। थ्योरेटिकल तो होगा नहीं, इसलिए हम थ्योरेटिक नहीं करवा रहे हैं। अगर होता तो हम यहाँ पे ज़रूर करवाते। तो यहाँ पे जैसे भी आप लोगों का एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वैसे हम पैटर्न में ला रहे हैं। एक तरह का आप लोगों का मॉडल पेपर है कि उसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कैसे कैसे उसके पैटर्न होंगे, वो हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। और यहाँ पे हमारा यूनिट फर्स्ट है, तो यूनिट फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे हम यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो ये आप लोगों की बुक का नाम है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये आपका कोर्स है। और आपके बुक का नाम क्या है? हमारा संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास। तो इसी को हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये हमारे बुक का नाम है। तो ये आप लोगों का कोर्स है करिकुलर। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए है। BA BSc BCom, जिस भी आप फील्ड के हैं, जिस भी स्ट्रीम के हैं, आप लोगों के लिए वीडियो है। क्योंकि आप सभी लोगों को ये पेपर अनिवार्य है। जो लास्ट पेपर हमारा होता है, लास्ट टाइम में हमें ये एग्ज़ाम देना होता है। तो आप लोगों का लास्ट में एग्ज़ाम होगा या फिर होने वाला होगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। पूरा हम यूनिट कवर करेंगे और लास्ट में जो हमारा आएगा वो रिवीजन क्लास रहेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उसमें देखेंगे। चलिए आते हैं अपने पहले प्रश्न में। पहला यूनिट का पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में करवाएंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसको देख लीजिएगा। प्रश्न पहला वाला दिया हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट। युंग ने शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 भागों में। इसको इंग्लिश में देखते हैं। जंग हैज़ मैनुअली डिवाइडेड पर्सनैलिटी इनटू हाउ मैनी पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्चुअस। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर 3 है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मैनी एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ हैव साइकोलॉजिस्ट डिस्कस्ड। मनोवैज्ञानिकों ने स्व के कितने पक्षों में चर्चा की है? तो 7 पक्षों में उन्होंने चर्चा किया है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया है, स्व सेल्फ के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग सेल्फ? दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्व जन्मजाता होता है, सेल्फ इज इनबॉर्न। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, चौथा। केशमर के अनुसार शारीरिक बनावट के अनुसार व्यक्तित्व को जितने भागों में बांटा गया है? अकॉर्डिंग टू क्रेस्मर, इनटू हाउ मैनी पार्ट्स इन पर्सनैलिटी divided according to physical structure? That is correct answer है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर ए। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व का मनोज्ञात्मक उपागम साइकोलॉजिक अप्रोच को किसने प्रतिपादित किया है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रायड। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन व्यक्तित्व निर्माण की जैविक नींद रिक नहीं है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी फॉर्मेशन? दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फैमिली। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रूड, डू गर्ल्स complete during the
पीरियड इलेक्ट्रा, दैट इज करेक्ट आंसर फ्रॉम मदर, माँ से। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? अकॉर्डिंग टू शेल्डन हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी देयर, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3। अगले क्वेश्चन कराते हैं निम्नलिखित में से कौन मन के अकारात्मक पहलू नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राहम, प्राहम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तित्वशील गुण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनैलिटी टेयर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सृजनात्मक क्रिएटिविटी। अगले क्वेश्चन कराते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज गाइडेड बाय आनंद सिद्धांत, करेक्ट आंसर इंद्र आईडी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अनुसार जन्म चक्र व्यक्तित्व का निर्धारण है। अकॉर्डिंग टू whom द बर्थ सर्कल इज द डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी, दैट इज करेक्ट आंसर एल्डर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है किसने आत्मशुद्धता सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अवधारणा को प्रस्तुत किया? हाउ इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा मैस्लो, मैस्लो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं एडलर के मनोवैज्ञानिक को क्या कहा जाता है? तो हम कहते हैं व्यक्तित्वक मनोविज्ञान, इंडिविजुअल साइकोलॉजी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है किस अवस्था में जननेंद्रिय पर फोकस होता है? इन विच स्टेज द फोकस इन इज ऑन द जेनिटल्स, दैट इज करेक्ट आंसर इज पेनिस डोमिनेट स्टेज, लिंग प्रधान अवस्था पे होता है। अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नांकित में से कौन आत्मनियंत्रित की प्रतिविधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी आत्मसम्मान सेल्फ। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है संज्ञात्मक अहम किससे संबंधित है? व्हाट इज कॉन्ग्रेटिव ईगो रिलेटेड टू, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यहाँ पे हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, इन तीनों से हमारा संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है रोक्सार्क परीक्षण है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रक्षेपी परीक्षण। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के सेल गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया है? इनमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हमारा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसने स्व का पक्ष माना गया है? तो आत्मगौरव को, आत्मा पहचान को और स्वदक्षता को, हम तीनों को इनमें से स्वपक्ष माना गया है। अगले क्वेश्चन कराते हैं व्यक्तित्व विकास का सही क्रम क्या है? व्यक्तित्व विकास का हमारा व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, दैट इज़ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इदम अहम पराहम, इदम अहम पराहम हमारा तीनों करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सीक्वेंस पाई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कथानक आत्मबोध परीक्षण TAT के निर्माता कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुर्दे एवं मार्गन। अगले क्वेश्चन कराते हैं निम्नलिखित में से कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं शामिल है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एंडोमाफी।
अगले क्वेश्चन कराते हैं, टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? हो प्रोपोडेड टाइप सी पर्सनैलिटी, डेट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी, फ्रीडमैन ने। अगले क्वेश्चन कराते हैं, फ्राइड के अनुसार मन का आक्रामक मॉडल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्ध चेतन। अगले क्वेश्चन कराते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज गाइडेड बाय द लॉ ऑफ रियलिटी, दैट इज करेक्ट आंसर इज ईगो, अहम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कराते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नव फ्राइडवादी नहीं है? हाउ हो among the following is not a neo फ्रेंडर, करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, मैस्लो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली मापनता है, व्यक्तित्व मापता है। आइजेंक पर्सनैलिटी क्वांटिनेटर मेजर, दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पर्सनैलिटी। अगले क्वेश्चन कराते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, सी व्यक्तित्व किस बीमारी से संबंधित है? सी व्यक्ति हमारे कैंसर बीमारी से संबंधित। अगले प्रश्न कराते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया? हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मैस्लो। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे मैस्लो करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अंडर शेल्डन पर्सनैलिटी टाइप्स, यहाँ पे हमारा शेल्डन को कैसे समझे, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोलाकार, स्फेरिकल। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ है, ड्राई ए पर्सन परीक्षण का निर्माण किसने किया? हु क्रिएटेड द ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट, दैट इज करेक्ट आंसर इज कैरेन मैकोभर, कैरेन मैकोभर ने हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ है, फ्राइड के अनुसार आडिप्स के अवधि में चालक प्रतियोगिता करते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, डू ड्राइवर्स कंप्लीट इन द पीरियड ऑफ ऑडिप्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद फादर पिता के। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के विकास पर किसका प्रभाव अधिक पड़ता है? हु हैज़ मोर इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑन पर्सनैलिटी, दैट इज करेक्ट आंसर इज फैमिली, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, परिवार। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट, दैट इज करेक्ट आंसर इज वेस्टर्न, वाइटन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बाद आते हैं, रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत के केंद्रीय स्थान प्रतिपादित किया। व्हाट सेंट्रल प्लेस डिड रोजर्स गिव इन हिज पर्सनैलिटी थ्योरी, दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आत्मा को, टू द सोल। अगले क्वेश्चन के आते हैं, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? हु प्रोप्यूडेड द फ्यूचरोलॉजिस्ट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिगमंडल फ्राइड, सिगमंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन कराते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्यून साइकोलॉजी? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा करेक्ट आंसर, मतलब दमन, डलन, प्रक्षेपण। करेक्ट आंसर इसमें से सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी अहिंसा के अनुगामी थे, यह शील गुण के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, इसको हमें बताना है। महात्मा गांधी वॉज अ फॉलोअर इन नॉन वायलेंस, डज इट इज कम अंडर व्हिच? जिसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर इंडिविजुअल। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रोशार्क स्याही धब्बा परीक्षण में कार्ड होता है। द कार्ड यूज्ड इन रोशार्क इंक बोल्ड टेस्ट इज, दैट इज करेक्ट आंसर इज 10। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसने पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति पर अधिक बल दिया? रोजर्स ने सबसे अधिक बल दिया। हु लेड मोर emphasis on the fully functioning person? करेक्ट आंसर हमारा रोगार्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्व का संज्ञात्मक पहलू है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ग्रेंटिव एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ? दैट इज करेक्ट आंसर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट हमारा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, सहभागी प्रेक्षण का मुख्य गुण है। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन? दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, स्वभाविता, नेचुरलिज्म। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, व्यक्तित्व के आत्मा सिद्धांत को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। रोजर्स ने किया है, करेक्ट आंसर रोजर्स हो जाएगा। अगले प्रश्न की आते हैं। जातीय अचेतन का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया है? युंग ने किया है। युंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु फर्स्ट मेंशन्ड कास्ट अनकॉन्शियस? करेक्ट आंसर चंक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। आप किस ग्रंथि की गड़बड़ी से व्यक्ति अधिक लंबा हो जाता है? तुम्हारा पीयूष ग्रंथि के गड़बड़ी से हमारा व्यक्ति लंबा हो जाता है, हद से ज़्यादा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रोजर्स के अनुसार आत्मा का विकास होता है तो शैश वावस्था में होता है, इन्फेंसी में होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन टाइप सी प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? तो विरोधात्मक टाइप सी की विशेषता नहीं है। इट मीन्स कि हमारा सहयोगशील, विनीत और धैर्यवान हमारा तीनों टाइप सी का विशेषता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत है? तो ईरोस हमारा करेक्ट हो जाएगा। ईरोस इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। साक्षात्कार का उद्देश्य है आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना। इट मीन्स कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरव्यू? ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन थ्रू फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। मतलब यहाँ पे हमें फेस टू फेस आई कांटेक्ट करके किसी से बात करना चाहिए, आमने सामने होके, इंटरव्यू में खासकर। अगले क्वेश्चन की आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, फ्रायड के अनुसार मन के आक्रामक मॉडल है उपहार। उपहार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इमेजिनरी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व अंतमुखी तथा बहुमुखी के वर्णन सर्वप्रथम किया है। Who was the first to describe the personality of introvert and
एक्सट्रोवर्ट। दैट इज़ करेक्ट आंसर इज़ यूंग नहीं, यूंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइज़, मेरी आज की वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और इसका हम PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहाँ से इसका PDF प्रोवाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आज का ये वीडियो पसंद होगा तो आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और हम जो अगला वाला यूनिट लाएंगे, यूनिट 2 रहेगा। ये हमारा आज का फर्स्ट था। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा यूनिट 2 रहेगा।